नमस्कार साथियों, बीएसटीसी 2023 सुपर प्रहार के अंदर आज हमारा रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के टॉप 50% लेकर आए हैं। अगर आपने 35 यहां पर सही कर दिए तो मानकर चलिए कि एग्जाम के अंदर आपका बहुत अच्छा स्कोर है वो जाने वाला है। यानी 35 ये ऐसे क्वेश्चन है जो 2008 के बाद जो बीएसटीसी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो हार्ड क्वेश्चन बने थे ना, वो क्वेश्चन है। अगर 35 करेंगे तो एग्जाम में आपके 42 से 45 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। मॉडल पेपर प्रथम ये रहने वाला है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए क्वेश्चनों की ओर बातें होती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे? उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, उसको सबके सामने करेंगे, उसे सबके सामने खड़ा करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। तो यहां पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन, आपका सही ऑप्शन है, वो रहेगा ऑप्शन द। दोस्तों, गंदे कपड़े पहनकर अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसे पैसे देकर, उसे बेइज्जत करके कुछ नहीं किया जा सकता। उसे हानियां बताइए जिससे बच्चा उनको धुलाई करे। अगला क्वेश्चन, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए क्या करेंगे? छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पहला काम करेंगे आप ये स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, ब ऑप्शन। इसके अलावा भाषण भी दे सकते हैं आप, ये भी सही है। स्वाध्याय न करने के कारण है वो भी पता करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो है सभी सही, लेकिन सबसे अच्छा है ब वाला। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य है। विद्यालय के अंदर पुस्तकालय की जो हम स्थापना करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, यह पूछा गया है यहां पे, बताइए। छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, पुस्तकों का एकत्रित करना। यह रहा, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक को दर्शे सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्यों? उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, छात्र सामग्री से खुद से ही खुश रहते हैं। बताइए सही ऑप्शन। यह रहा, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, दर्शे सर्वे सामग्री। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए पैसे देकर, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। अध्यापक को छात्र की मदद व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद करनी चाहिए, ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, या उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। आपको एक छात्र ने घर पे बुलाया, आप क्या करेंगे? कहते चले जाएंगे ट्यूशन के लिए। और बहुत गलत आदत है, ट्यूशन किसी को ना दे। अगर आप सरकारी टीचर है तो ट्यूशन ना दे, समझे आप यहां पे। ये रहा, किसी विशेष अवसर होने पर ही हम उसके घर पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु, विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य है बालकों के सर्वांगीण विकास, एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है।
कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है या कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। सफल शिक्षक कौन सा होगा? वो होगा जो अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करेगा। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र असंत शुद्ध देता है तो आप उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे या शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। यानी गलत उत्तर बता रहा है आपका एक अध्यापक, आपका एक छात्र, तो आप क्या करेंगे? देखिए, क्लास में 30, 40, 50, 60 स्टूडेंट होंगे, तो एक से पूछा, उसने अशुद्ध बताया, तो बाकी छात्रों से भी पता कीजिए, यानी छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे आप सबसे पहले। स ऑप्शन। क्वेश्चन 10, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को चोरी करने की प्रवृत्ति आप क्या करेंगे? कक्षा में उनको बेइज्जत प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे या पुलिस की सहायता लेंगे? कोई बालक है चोरी कर रहा है तो क्या करेंगे आप? चोरी के जो कारण है उनका पता लगाएंगे और उनका निदान करेंगे। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 11, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते या शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे विद्यालय से विरत हो जाते हैं, विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, जो इसका मुख्य कारण है वो क्या है? उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं उनके पढ़ने के अनुकूल नहीं होती है, इस वजह से दोस्तों। ऑप्शन ब यहां पे आपका रहने वाला है सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, अध्यापक को स्वाध्याय के लिए देखकर छात्र के मन में, अध्यापक के स्वाध्याय में लिए देखकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई भावना जागृत नहीं होती, पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अध्यापक अगर खुद स्वाध्याय करता है तो उसको देखकर छात्र के मन में क्या होता है? स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 13, छात्र में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? देखिए, स्वयं उसके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करेंगे। छात्र में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? स्वयं उस छात्र के साथ खेलेंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आप उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखें। चाहे विद्यालय में कैसा भी शिक्षक हो, किसी भी जाति का शिक्षक हो, जाति शिक्षा के अंदर नहीं होती है, शिक्षा में सब समान है, मतलब कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है? तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है या थकान उत्पन्न करता है। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे या पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे? विद्यालय में आप नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई हो, फिर भी बिना आपको जानकारी थी और वो काम हो गया जो अपराध की श्रेणी में है, ऐसी स्थिति में इसकी जानकारी आप अपने अधिकारी को देंगे। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 17, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, किसका? सूझबूझ का, उचित परामर्श प्रदान करने का, दुर्बलताओं के समाधान का
या सृजनशीलता का। निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि व्यक्ति में किसका विकास करे। निर्देशनकर्ता किसका विकास करे? दुर्बलताओं के समाधान का। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। वैसे सूझबूझ का भी यहां पे सही रहेगा। अगर 3 2 1 0 वाला जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखें ना इसका अंक बार, तो 3 इसका रहेगा, 2 इसका रहेगा। समझे आप? यहां पे 1 सृजनशीलता का रहेगा और 0 किसका रहेगा? 0 किसका रहेगा? उचित परामर्श प्रदान करने का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है? अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायता। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुरस्कार। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है छात्रों के समुदाय का होना, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि, शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता। शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में सब कुल बराबर होते हैं दोस्तों, समझ गए? तो ब ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, कक्षा शिक्षण को व्यवस्था निर्भर करती है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर या विद्यालय की परिस्थिति पर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है किस पर? शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। वह ऑप्शन है जो यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, किसमें मिलती है? शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में, समय बिताने में। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण कार्य ठीक से चलाने में, संचालित करने में सहायक है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है। हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। क्यों की जाती है ऐसी व्यवस्था? क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए है, एक ही शिक्षण विधि है उससे अध्ययन करना शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, या शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है। एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए क्या हो सकता है? विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, हर शाला में प्राचार्य होता है जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, या विद्यालय को समय तालिका निर्धारण में मदद मिल सके। प्राचार्य होता है मतलब विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना किसका द्योतक है? समुदाय में पहली व्यवस्था का, छात्रों की मानसिक योग्यता का, विद्यालय की अनुचित परिस्थिति का, या शिक्षक की अकुशलता का। शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना किसका है? शिक्षक की अकुशलता का। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 26, शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, नई रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए, या शाला का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए। शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नई रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर समन्वय प्रभावित नहीं करता कक्षा परिवेश को, कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को, या शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। शिक्षक तथा विद्यार्थी का जो परस्पर समन्वय है यह प्रभावित नहीं करता किसको? कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28,
विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध या शिक्षक विद्यार्थी संबंध। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं है विद्यालय का पाठ्यक्रम। ब ऑप्शन यहां पे रहने वाला सही दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होता है, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों में कराना। 3, 2, 1 जो अंक बार है उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर हम देखते हैं। तो सबसे पहला आपका 3 अंक वाला रहेगा ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में जानकारी व कुशलता विकसित करना। 2 नंबर का रहेगा आपका वो रहेगा पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होता है। 3 नंबर का रहेगा तीसरा ही ऑप्शन, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना। ये तीनों दोस्तों, 1 नंबर का रहेगा तीसरा। तो ऑप्शन यहां पे ऐसा ही रहेगा। आगे चलिए, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, चारों ओर का वातावरण, या पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। पर्यावरण शब्द में शामिल नहीं है पर्यावरण से जुड़े हुए इतिहासवेत्ता। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन छात्रों के सुधार हेतु किया जाता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, हर प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से में किया जाता है, या गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके चिंतन को आघात पहुंचाता है, उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, या उनमें तनाव उत्पन्न कर देता है। उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बनाता है। ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है परिपक्व युवाओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं का विकास, अंतरशैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, सामाजिक खेलकूदों की प्रेरणाएं, या व्यक्तिगत खेलकूदों को प्रोत्साहन। यरा अंतरशैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, यानी ऑप्शन ब है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 34, आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है कैसी? दायित्वों को भुलाकर अधिकारों की दुहाई देना, कर्तव्यों के प्रति एक निष्ठता की, छात्रों के सर्वोच्च हित की, या निरंतर वेतनमान वृद्धि होते रहने की। आजकल जो स्थायी शिक्षक है, जो नए शिक्षक आ रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनमें आप भी भविष्य में शामिल होंगे। छात्रों के सर्वोच्च हित की बात करते हैं सभी और अच्छा अध्ययन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा उससे करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ बटाते, सदैव, प्राय, कभी कभी, संभवतः। कब करनी चाहिए? सदैव करनी चाहिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 36, अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे? सभी छात्रों को किसी एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, छात्रों को सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, 1-2 छात्रों से रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, छात्रों से ही परिचर्चा संबंधी निष्कर्ष लिखने को कहेंगे। तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का। ब ऑप्शन। क्वेश्चन 37 है, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है क्या? शिक्षक जो छात्रों को भी प्रेरित करता हो, शिक्षक जो छात्रों को आज्ञाकारी बनाए, शिक्षक जो छात्रों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे, शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। एक उत्तम शिक्षक की पहचान है कि शिक्षक वह है जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन को पैदा करे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है घर से पलायन में, दिवास्वप्नों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, या अभिनेताओं जैसा दिखने में। आधुनिक सिनेमा किसमें? दीवा सपनों में रत रहने में प्रभावित कर रहा है छात्रों को दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39, यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे? आप यहां नहीं जाएंगे, आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, आप सभी प्रतिभागियों से मिलेंगे, या आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे? क्या करेंगे? आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, माता पिता की उपेक्षा का बालक
के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, बालक स्वभाव से भावुक होता है, बालक में परिपक्वता का भाव होता है, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन, अच्छा क्वेश्चन है ये, शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि, क्या कारण? छात्र स्वभाव से आज्ञाकारी होते हैं, छात्र के माता पिता दिग्भ्रमित होते हैं, छात्र के माता पिता शिक्षक में विश्वास व्यक्त करते हैं, शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि, क्या कारण? यह रहा, शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। द ऑप्शन। क्वेश्चन 42, भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है या ज्ञात है? अधिक महत्वपूर्ण है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। आप इस कथन से पूर्ण सहमत, कम सहमत, सहमत, असहमत? क्या है? हम असहमत है। द ऑप्शन। क्वेश्चन 44, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार विद्यार्थी को सम्मिलित करेंगे? ऑलराउंडर को, लोकप्रिय खिलाड़ी को, सबसे बड़ी आयु वाले खिलाड़ी को या सुदर्शन व्यक्ति वाले खिलाड़ी को? किसको करेंगे? ऑलराउंडर को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 45, कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रुकावट हो जाती है, सरल हो जाता है, उद्देश्यपूर्ण बना रहता है या शिक्षण उन्मुखी हो जाता है? बताइए। सरल हो जाता है। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे, उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे या उसको अन्य अवसर नहीं देंगे? बताइए। उसको गलती का आभास कराएंगे। ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप क्या करेंगे? उसको गलती होने पर और दंडित करेंगे? उसका बच्चा पढ़ता है, शिक्षक का बच्चा पढ़ता होगा तो उससे बदला लेंगे, उससे शिक्षक से झगड़ा करेंगे, दंड का कारण पता करके निर्णय करेंगे? ये रहा, दंड का कारण पता करेंगे और निर्णय लेंगे। द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जुर्माना करे, माता पिता से संपर्क करे, कारण पता करे या उसे सरल कार्य दे? ये रहा, गृह कार्य नहीं कर रहा छात्र तो उसके कारण पता करनी चाहिए कि यह गृह कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन 49, से शिक्षा का प्रमुख लाभ है, बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, शिक्षा पर वेग कम होता है, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। शिक्षा मतलब एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, बालक बालिकाएं साथ में। क्वेश्चन 50, आप सड़क पर जा रहे हो और आपको दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है, भी नहीं पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप उसे वहीं डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे या प्राचार्य से शिकायत करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए 50 नंबर क्वेश्चन के अंदर? दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे। स ऑप्शन सही रहेगा। तो 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? 355 के आसपास ये क्वेश्चन है मेरे पास, वो करवाने वाला हूं मैं। 7 से 8 मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। ये तभी संभव है जब इस वीडियो को आप शेयर करोगे। जो साथी यहां तक आए हैं उनसे निवेदन करता हूं आप शेयर कर दो व्हाट्सएप पर, जितने भी ग्रुप है, जितने भी आपके साथ आपके दोस्त जुड़े हुए हैं उनके पास लाइक कर दो। एक लाइक हमारा हजारों प्रकार का मनोबल बढ़ाता है, लाइक जरूर बनता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।